भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज खेत पर आया हूँ। लगभग 4 साढ़े 4 का समय हो रहा दोपहर बाद का, और मैं इस समय खेत पर ही हूँ। खेत दिखाऊंगा भाइयों आज आपको। 1509 वैरायटी लगा रखी धान, 1509 वैरायटी अगेती फसल लगा रखी भाइयों। और इसके बारे में सारी कुछ जानकारी दूंगा और खेत दिखाऊंगा कैसा खेत खड़ा अभी तक। ये 30 अप्रैल का लगा हुआ है, तो लगभग आज ये लगा लो कि 10 जुलाई है, ये 70 दिन का हो गया। तो 70 दिन के बाद कैसा दिख रहा और क्या कंडीशन है, कौन कौन से खाद दिए, कितनी स्प्रे करी, ये सारी कुछ जानकारी दूंगा। और भाइयों जो गन्ने के खेत में लगाया इस बार किसानों ने, जो हो रगेता लगाए थे मार्च में, और सरसों के खेत में सरसों कटने के बाद में उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन है इस साल। जो गर्मी पड़ी उस गर्मी की वजह से उनमें दाना नहीं बन पाया और बाल निकलने में भी बहुत परेशानी हुई। नीचे से भले ही पानी देते रहे, नीचे के पानी में तो किसी को दिक्कत नहीं आई, और गर्मी की वजह से उनका रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है भाइयों। और ये मेरी 30 अप्रैल की है, ये अभी तक तो भाई ठीक चल रही भाइयों। अब आगे देखो इसमें क्या होता है। और ये फसल इस तरीके से खड़ी भाइयों, ये देखो वहाँ तक खड़ा। दूसरा खेत भी आगे है, वो भी दिखाऊंगा। और कल 9 तारीख में मैंने दूसरी फसल के लिए पौध भी बो दी, वो भी उस साइड में ही खड़ी, वो भी दिखाऊंगा। तो भैया आओ फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ आपको कैसा खेत खड़ा और क्या पोजीशन है अभी तक। आओ जी चलो दिखाता हूँ। तो भाइयों ये खेत इस तरीके से खड़ा, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो बाल लगभग सारी निकल गई, कुछ इसमें ब्यांत आगे पीछे होता रहता है, में बाल जो है बाद तक निकलती रहे, उनका दाना तो हरे रह जाए आखिरी तक। पर इसमें जो है ज़्यादातर बाल निकल गई भाइयों, ये देख लो। और बढ़ने वाले पेड़े इसमें कुछ कम हुए, और जो हुए थे वो मैंने निकाल दिए थे काट के। अब इसमें बढ़ने वाला पेड़ा कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना इसमें सफ़ेद बाल है अभी तक। तो भाइयों इसमें अगर खाद की बात करें तो मैंने शुरुआत में लगने के बाद में इसमें मैंने 6-7 दिन के बाद जो है डाई और थोड़ा सा यूरिया दिया था सल्फर के साथ। पहली खुराक तो ये थी। वैसे कुछ किसान भाई पहाड़ों के नीचे डाई डाल दें, वो तरीका बढ़िया है, पर मैंने पहली खुराक डाई और थोड़ा 1 धड़ी का बिगा यूरिया मिला के और सल्फर शुरुआत की खुराक में ये दिया। ये देखो जी, आओ आगे नहीं चलता हूँ आपको, और ये इसके बारे में बताता रहूँगा क्या क्या खाद दी। और भाइयों ये एक क्यारी ये है पौध की जो बोई, इसमें पानी सूख गया, सुबह पानी भी दिया था, अब जमने वाली है। और आगे चलते हैं, ये उधर तक है खेत। और ये पौध की दूसरी क्यारी है, ये इसकी बुआई करी कल 9 जुलाई में। ये इस हिसाब से अंदाज़ा करके इसकी बुआई करी कि ये 90 दिन में तो फसल तैयार हो जाती है। तो 20-5 दिन तैयार करने में, 10 दिन भी लग जाते हैं तैयार करने में। तो उस हिसाब से पौध की बुआई करी कि 25 दिन में ये पौध तैयार हो जाएगी और दूसरी फसल लगाओगे। तो भाइयों ये इधर आ गए, ये खेत इस तरीके से खड़ा है यहाँ पे, और ये साफ़ सुथरा खड़ा भाइयों अभी तक तो। इसको बचा कर रख रखा, और इसमें पेड़ा बढ़ने वाली जो बीमारी है वो कमी आई बहुत। एक आध पेड़ा बढ़ा था, इसमें पौध का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। जिसने पौध का ट्रीटमेंट बढ़िया कर लिया तो उसमें पेड़े कम बढ़े हैं। वैसे उसके बाद भी इसमें दवाई एक बार डालनी चाहिए लगाने के बाद। किसी भी खाद के बीच में गैप दे के दवाई डालनी चाहिए, खाद के साथ दवाई नहीं डालनी चाहिए वो, तो वो तब जा काम करे। ये देखो भाइयों ये भी इस ऊपरले वाले खेत के साथ ही है। ये देखो इसकी बाल भी सारी निकल ली, और ये भी देखो ये इस तरीके से खड़ा। तो भाइयों मैं खाद की बात कर रहा था। खाद पहला खाद इस तरीके से दिया जो मैंने बताया, डाई और सल्फर और यूरिया के साथ। और दूसरे खाद में मैंने इसमें यूरिया और ब्यांत की दवाई डाल ली, और भाइयों क्लोरो डाल ली। उसमें क्लोरो 5 बीघे के हिसाब से आधा लीटर डाल ली। तो दूसरी खुराक ये होगी, और तीसरी खुराक में मैंने भाइयों
यूरिया के साथ कार्टअप डाल ली। ये कार्टअप श्री राम की आवे, कोई भी कार्टअप ले सके, कोई जो जिसको पसंद है, जो अच्छा रिजल्ट दे रही है। जहाँ पे कुछ भाई फटेरा वगैरह डालना है, कुछ और डालना है, तो एक कीटनाशक नीचे जरूर चाहिए। तो भाइयों मैंने इसमें 3 बार खाद डाल रखी। कुछ किसान भाई 4 बार खाद डाल लें। अगर 4 बार खाद डालने हैं तो चौथी बार में भी आपको नीचे कीटनाशक देना जरूरी है। नहीं तो फिर खाद अगर आपने चौथी बार बगैर उसके डाल दिया तो फिर इसमें कीड़े की संभावना बन जाएगा, तना छेदक वाली जो सुंडी आती है। तो भाइयों ये पोजीशन है, ये देखो ये खेत इस तरीके से खड़ा। और 60 दिन के बाद एक स्प्रे इसमें कराई, दूसरी स्प्रे अभी नहीं कराई। 60 दिन के बाद इसमें थायो और लैम्डा का जो कॉम्बिनेशन आता है वो करा, और उसके साथ में इमोमैक्सिन थी। ये इसमें दवाई लगाई। अभी तक फंगस की दवाई अभी नहीं लगाई, क्योंकि फंगस की अभी कोई समस्या है नहीं फिलहाल। इसमें फंगस की एक स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है। और फंगस भाइयों इसमें बारिश के दौरान ज़्यादा बढ़े। अगर बारिश 3-4 दिन लगातार चलती रहे और किसी एक पेड्डे में फंगस हो तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जा। और कभी कभी नील गाय वगैरह जो जानवर इधर से उधर निकल जा खेत में से होते हुए, तब भी वो बढ़ जा, क्योंकि उनके पैरों से जो है उसके कण चले जाएं दूसरी साइड में। ऐसा भी देखा गया कि वो उस तरीके से भी बढ़ जा। तो भाइयों ये खेत इस तरीके से खड़ा सारा कुछ, और दूसरी फसल की तैयारी है। इस साल पहली फसल की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, जो अगेती है, और ये हमारे वाली ज़्यादा अगेती है नहीं, तो इस वजह से ये बढ़िया खेत खड़ा बहुत ही। जिन भाइयों ने ज़्यादा अगेती लगाई थी, क्योंकि 2-3 साल से ज़्यादा अगेती फसल बहुत ही बढ़िया हो रही थी। एक आध बारिश हो जाती थी गर्मी के मौसम में, इस साल बारिश नहीं हुई और गर्मी बहुत ही ज़बरदस्त हुई। उस गर्मी की वजह से ये फसल बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई। ये देख लो जी। तो इस फसल का देखे जाएगा भाइयों 20 दिन के बाद इसमें क्या रिकॉर्ड आता है। वैसे इस फसल का 4 क्विंटल का बीघे का एवरेज आसानी से आ जाए भाइयों, अगर इसमें ज़्यादा खाद और ज़्यादा डोज ना भी दें आप। इसमें ज़्यादा निकालने के लिए ज़्यादा खाद डाल लें, 4 बार 3 बार। इसमें 2 बार भी किसी किसी के खेत पर डिपेंड करे कि वो खेत में देसी खाद निकल रहा है या गन्ने का खेत है, 2 बार खाद भी इसमें काम करता है। यूरिया की बात कर रहा मैं, 1 बार डाई डाल कर 2 बार यूरिया डाल दो तो वो काम करता है। अगर कोई खेत गन्ने का है और वो खेत बढ़िया है, अगर उसमें बार बार धान लग रही तो उसमें यूरिया वगैरह डोज ज़्यादा देनी पड़ती है। तो भाइयों ये खेत है, ये मैंने दिखा, एक स्प्रे की ज़रूरत पड़ सकती है इसमें, इसकी फंगिसाइड की, तो उसकी इंतजार कर रहे हैं अभी। बारिश से पहले सुरक्षा के लिए कराई देंगे एक स्प्रे, तो क्योंकि फंगिसाइड की स्प्रे इसमें बहुत ही ज़रूरी है, फिर कंट्रोल नहीं होता है फंगिसाइड आने के बाद में। अगर बरसात लगातार चलती रहे ना, तो आप स्प्रे कर पाएंगे और वो फिर रोग फैलता चला जाएगा। ये देख लो ये खेत खड़ा है, वहाँ तक इस तरीके से खेत खड़ा है भाइयों। तो भाइयों ये मैंने आपको अपना खेत दिखाया, धान वैरायटी 1509 का। ये देखो इस तरीके से खड़ा ये सारा, और इसमें सारा कुछ दवाई खाद डालकर तो कंप्लीट कर ही दिया काफ़ी पहले। खाद का काम तो 30 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है इसमें, और एक स्प्रे की ज़रूरत पड़ी फंगिसाइड की तो वह करेंगे। एक स्प्रे इसमें कर दी कीटनाशक की, और ये इस तरीके से खेत खड़ा भाइयों। इस साल देखते हैं कि कैसा उत्पादन रहता है इसका। पिछले साल तो उत्पादन अच्छा रहा था, 5 तक भी निकल गई थी हमारे यहाँ, और 4-4.5 तक तो पहुँच ही जाती है क्विंटल का बीघा, 4-4.5 क्विंटल का बीघा। तो भाइयों ये जैसी खड़ी, इसकी उम्मीद ये है कि जो है 4.5 या 5 तक भी पहुँच सकती है। खेत फिलहाल जो है अच्छा खड़ा है बहुत ही। ये देखो जी ये सारा इस तरीके से खेत खड़ा, और मैंने इसमें बता दिया आपको मैंने क्या क्या डाल रखा। और पहली फसल वो भी बात करी, वो पहली फसल जो है इस बार ख़राब हो रही बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादा गिरती थी। ये हमारी 30 अप्रैल की है, ये फ़िलहाल बढ़िया खड़ी, इसमें बाल सारी निकल गई। और ये भाइयों 1509 वैरायटी है। पौध इसकी कल 9 जुलाई में बोई दूसरी फसल के लिए, और भी 20-25 दिन में पौध तैयार हो जाएगी, 25 दिन में आराम से। तो दूसरी फसल की तैयारी है, 1509 वैरायटी लगाएंगे। और जो 3 वैरायटी आती हैं इसमें 1692, 1509 और एक 1847 आती है। 1847 10 दिन ज़्यादा ले तो किसानों को
तीनों वैरायटी में 1509 ही वैरायटी पसंद है, कम समय लेती है। 16 बावन में भी कुछ लोग लगाते थे, हमारे एरिया में 1-2 बार लगाई तो उसका भी रिजल्ट इतना बढ़िया नहीं आया जितना 1509 वैरायटी का है। तो भाइयों ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।